लगातार फिर भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो खत्म हो गई है झूठ पर आधार पर। जैसे इस बार केंद्र में उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान खत्म कर रही है, कोई इश्यू नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, रोम में भी कि झूठ बोल रहा था, कभी कभी झूठ को भी कभी सच मान लिया जाता है। वो ईश्वर की अनुकंपा है कि वो अपनी जगह रहे। अगर कहीं देश की दोबारा कहीं आ जाएंगे तो उनका पुराना इतिहास देखिए। उत्तराखंड में दोबारा आ जाएंगे तो इतिहास आपके सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी जब टीवी में कहते पकड़े गए जितना खाना है खा लो, एक पूर्व मुख्यमंत्री। मुझे तो कभी कभी सोचने में आता है कि राजनीति छोड़ देनी चाहिए। जो आदमी वीडियो में पकड़ा जा रहा है उसके बावजूद सीना ठोक कर इधर उधर घूम के, आज मैं बोन बरस रहा हूँ, आज मैं नदी में नहा रहा हूँ, आज मैं नहर में रह रहा हूँ। जिस व्यक्ति को राजनीति संन्यास लेना चाहिए, जो आपके जैसे कैमरा में पकड़ा गया, हम जैसे लोग तो डूब मरे, हम तो घर बैठ जाएं। और कैमरे में पकड़ा गया, वो कह रहा मदन बिष्ट से, हरक सिंह रावत से कितना खाना है खाओ। जिन पर जांचें चल रही है सीबीआई की, वो सीना ठोककर कहते हैं ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। नहीं तो जिनका स्थान जेलों में होना चाहिए तो कानून की मदद से बाहर भी आ जाते हैं। ये भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत आ रही है, ये सरकार इमीडिएट काम कर रही है। हाँ, आरोप लगाना आसान है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी आप सुन लीजिए। आपका कैमरा है, जैसे हरीश रावत जी तो कैमरे में पकड़े गए लेते हुए। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है उसके खिलाफ सरकार कहीं ना कहीं एक्शन ले रही है। हमारे भी कभी लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप उधम सिंह नगर में देखिए ना, कितने अधिकारी पकड़े गए। अधिकारी भी सरकार के दबाव में आगे काम। कभी कभी क्या है, हम भी जानते हैं, ये शिकायतकर्ता भी जिस तरह की स्थिति पैदा करते हैं। सरकार ने शिकायत की, सुनी। विकेश नेगी जो है, मैं कहूंगा नहीं, मैंने भी उसका चार्ट पढ़ा, उस पर भी तमाम मुकदमे लगे हुए हैं। कभी कभी क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी पार्टी ने ऑनलाइन ये जारी किया सदस्यता अभियान। अब किया, सदस्यता बढ़ गई। धोखे से पता लगा, हम तो बहुत संभल कर चलते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष चेक भी करते हैं। अब ऑनलाइन में कोई अपराधी बन गया और कल उसने अपराध कर दिया तो वो भी क्या है कि हमारे खाते में गिन लिया जाता है। तो लेकिन कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी हर विषय पर ठोस। अधिकारी फिर क्या कह रहा हूँ, अधिकारियों के खिलाफ अगर आपकी कोई शिकायत है आप दीजिए। अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस खुली है। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है तो आप बताइए, ट्रैप करवा देंगे। लेकिन क्या है कि आज ही नंबर जारी है। कितना नंबर है? 10। आज सुबह भी एक नंबर जारी हुआ है, 10। मंत्री जी आपके देखिए, वो विषय सरकार के संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में होगा निश्चित रूप से। वो कोर्ट का मामला है, सरकार क्या निर्णय करेगी। सरकार को उन्होंने कैबिनेट में कुछ कह रखा है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ने लगातार जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, आज उसी की नजर है कि 100 से ज्यादा बड़े बड़े अधिकारी, यादव जो अपर सचिव था उससे लेकर और उधम सिंह नगर के आबकारी अधिकारी तक, यहाँ कन्याल से लेकर और इंजीनियरों तक, एलआईयू के कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक, आप कोई शिकायत नहीं करेगा, बात अलग है। लेकिन जहां नजर में आ रहा है इमीडिएट, मैंने आपको छोटा उदाहरण दिया, छोटी सी शिकायत पर कि एक लड़के ने शिकायत लिखी, साहब मुझसे 2000 रुपये पासपोर्ट बनाने की मांग रहे हैं, और वो एलआईयू का आदमी आज जेल में चला गया। मैं जानता था, वो ड्यूटी पर आता था यहाँ। तो छोटी सी किसी गरीब शिकायत पर, लेकिन शिकायत अन्यथा नहीं होनी चाहिए। पता लगा आपने बैठे बैठे शिकायत हमारी कर दी, कोई जा तो होगी, बताइए। एक मिनट, अब महेंद्र भाई एक मिनट लगातार महिलाओं पे और लड़कियों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है और सरकार फेल जाने जा रही है। देखिए, मोदी जी की सरकार में कहा कि घूरना भी पाप है। ये मोदी जी की सरकार का नियम है। अब आप गए, अब मैं आपको पकड़ तो सकता नहीं हूँ, बाहर जाके आपने बदतमीजी कर दी तो पकड़े जरूर जाएंगे आप। अरे विपक्ष तो आप पर भी आरोप लगा देगा, क्योंकि क्या है, ये तो अपने मन पर, अपनी आत्मा पर, अपनी चीजों पर, समझदारी पर बसना पड़ता है। मेरा बेटा टाटा स्टील में नौकरी करता है, वो कह रहा है कि पहले पढ़ाया जाता है कि देखना भी पाप है, कानून बना हुआ है। अब कोई आप ही हैं, आपके चेहरे पर लिखा है कि आप बदतमीजी करने जा रहे हैं, लेकिन अगर बदतमीजी करती है तो सरकार छोड़ेगी नहीं। वो मैं भी हूंगा ना, मुझे भी घसीटते हुए गला पकड़ के ले जाएगी। और आज ही मुझे पता लगा कि एक आध व्यक्ति से चार लगाए, उसके घर वालों को भी और कानून कुर्की के आदेश हो गए, किसी को बचाएगी नहीं सरकार। और ये धामी जी ने स्पष्ट कह रखा है, बताइए कि ब्यूरोक्रेसी पर, हाँ, इनलीगल काम के लिए ब्यूरोक्रेसी मैं कभी कभी मैं भी महसूस करता हूँ। कभी मैं चले जाता हूँ एजेंट पर दबाव डालता हूँ, ये केस कर दो,
ये केस कर दो। राजनीति में केस करने के लिए कई लोग मेरे पास इनलीगल आते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं नौकरी में साहब सिफारिश कर दो। तो कौन है मर्तोलिया जी से, मैंने कहा मुझे क्षमा करो, आजकल तो वेजिटेबल जाता है और तुम मुझे कह रहे हो कि ये मुझे अंदर करवाओगे क्या? तो क्या है, लगाम है। आप ये बताइए कि आपका कौन सा जेन्युइन काम नहीं हो रहा है, आप बताइए। हमारे जिला में बताए, अभी फोन करके आपके सामने अभी बताएंगे कि भाई इनका काम कैसे नहीं हुआ। कई विधायक दायित्व को लेकर केंद्र में बैठे हुए। कोई विधायक केंद्र में नहीं, आजकल ड्यूटी लगी है हरियाणा और जम्मू के चुनाव में। आपको सूचना पता नहीं कौन दे देता है जी। सारे विधायक खुश हैं, प्रधानमंत्री जी ने युवा नेतृत्व 20 साल के लिए भेजा। आप लोगों के सहयोग से 20 साल तक उसका सिंह धामी की सरकार रहेगी और आपके जिंदा रहते उत्तराखंड में नया परिवर्तन देखोगे आप।